नमस्कार दोस्तों, ये है राज सत्ता एक्सप्रेस और मैं पंकज शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी मीटर। आइए बहनों, आइए बहनों, आइए बहनों। दोस्तों, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में तालियां, थालियां, घंटियां आपने बजाई होंगी, जरूर बजाई होंगी, क्योंकि आह्वान था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी ने आह्वान किया था और उद्देश्य था बहुत पावन। उद्देश्य था उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, उन डॉक्टर्स का सम्मान, उन हेल्थ वर्कर्स का सम्मान जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवता के लिए जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें, इस बात की परवाह किए बगैर कि हमारी जान का क्या होगा। अपने परिवारों से महीनों महीनों से दूर होकर अस्पतालों में सेवा कार्य में जुटे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स। दोस्तों, आपको वो मंजर भी याद होगा जब सरकार ने इनके प्रति सम्मान को और ज्यादा व्यक्त करते हुए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे अस्पतालों पर। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और तमाम सरकारी हेलीकॉप्टर्स जो है वो जगह जगह शहरों शहरों में उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई थी। आह्लादित हो गया था माहौल, ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा सम्मान और क्या दिया जा सकता है हेल्थ वर्कर्स को। और दोस्तों, आपके जहन में तस्वीर भी यही होगी, धारणा भी यही होगी कि मोदी सरकार कम से कम हेल्थ वर्कर्स को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर उनके प्रति कितनी संजीदा है, कितनी संवेदनशील है, कितना उनका सम्मान करती है, उनको अपना गौरव मानती है। अब अगर मैं आपको यह बताऊं कि डॉक्टर्स की जो शीर्ष संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारे देश में, आईएमए, उस आईएमए ने मोदी सरकार को पाखंडी कहा है, हिपोक्रेट कहा है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये सरकार तो इतनी संवेदनशील है। तो ये सरकार कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि संसद में सरकार ने जवाब दिया है कि उसको तो पता ही नहीं कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में अब तक कितने डॉक्टर्स मारे गए, कितने डॉक्टर्स कुर्बान हो गए। उसको तो पता ही नहीं है कितने हेल्थ वर्कर्स मारे गए। क्या मुआवजे की बात करें, क्या सांत्वना की बात करें, सरकार को तो कोई उसके पास ऐसा डेटा ही नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसद में दिए गए इस बयान के बाद जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा आहत कौन हुआ होगा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्या गुजरी होगी डॉक्टर्स के दिल पर? और आईएमए ने अपनी प्रतिक्रिया जो दी है, एक प्रेस नोट जारी करके, और जो प्रधानमंत्री से मांग की है, वो दरअसल शर्म का विषय है सरकार के लिए। वो सरकार के लिए शर्म है। मैं आपको वर्बेटम सुनाता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। आईएमए ने कहा है कि अगर सरकार कोरोना संक्रमित होने वाले डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर का डेटा नहीं रखती है, ये आंकड़े नहीं रखती है कि उनमें से कितनों ने अभी तक अपनी जान इस वैश्विक महामारी के चलते कुर्बान की, तो सरकार महामारी एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने का नैतिक अधिकार खो देती है। उसको कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो एपिडेमिक एक्ट को लागू करके ये आह्वान करे, बल्कि ये इस बात की जरूरत जताए कि सारे डॉक्टर, सारा मेडिकल स्टाफ अपने ड्यूटी के घंटे, अपने वीकली ऑफ, अपनी छुट्टियां, अपना घर बार सब छोड़कर सिर्फ मानवता की सेवा में जुट जाए, क्योंकि ये महामारी की घड़ी है। उन्होंने कहा आपको फिर ये कहने का और आपको बोलने का ये मॉरल राइट नहीं है। इसके अलावा जो आईएमए ने कहा है कि इससे इस पाखंड का भी पर्दाफाश होता है कि एक तरफ इनको कोरोना वॉरियर कहा जाता है और दूसरी तरफ इनके और इनके परिवार को शहीद का दर्जा और फायदे देने से मना किया जाता है। आईएमए ने कहा ये पाखंड है सरकार का कि आप उनको एक तरफ कोरोना वॉरियर कह रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों, आईएमए ने 382 डॉक्टरों की लिस्ट दी है अब तक। उन्होंने सूचित किया है सरकार को कि 382 डॉक्टर अब तक कुर्बान हो चुके हैं देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। और दूसरा चौंकाने वाला तथ्य, विश्व में के किसी देश में इतने डॉक्टर्स अब तक नहीं मारे गए हैं। भारत कोरोना संक्रमण के लिहाज से तो विश्व गुरु बनने की राह में है ही,
लगभग लाख केस रोज आ रहे हैं। वहीं ये भी आईएमए ने बताया है कि इतने डॉक्टर्स अभी तक किसी देश में नहीं मरे। ये हमारे इंतजामों की भी पोल खोलता है, ये सरकार के उन दावों को भी, उनकी भी पोल खोलता है जिसमें कहा गया है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स कहती है सरकार की हमने अपने मेडिकल स्टाफ, अपने डॉक्टर्स को दिए, पीपीई किट्स और वगैरह वगैरह हमने जो इंतजाम किए हैं, उनकी सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यहां मारे गए हैं। फिलहाल आईएमए ने 4 मांगे भी की हैं सरकार से। आईएमए ने कहा है कि सरकार कोरोना में मारे गए डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा दे। जो आपने फूल बरसाए थे और जितना आपने सम्मान प्रदर्शित किया था, उनको शहीद का दर्जा दें। दूसरा, उन्होंने कहा है कि देश की सरकार इनके परिवार को सांत्वना और मुआवजा दे। जब आप इतने संवेदनशील हैं, तो जिन परिवारों ने अपने बच्चों को, अपने किसी भी रूप में जो डॉक्टरों को खोया है, उन परिवारों को यह एहसास हो कि उनकी सरकार उनके साथ है, उनके प्रति सांत्वना रखती है, उनके प्रति संवेदनशील है, उनको ये एहसास हो। अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार नर्सों व अन्य हेल्थ वर्कर प्रतिनिधियों से भी ऐसा डेटा ले, क्योंकि 382 डॉक्टर्स का डेटा तो आईएमए ने दे दिया, लेकिन बहुत लाखों लोगों का सवाल है, लाखों हेल्थ वर्कर्स, कंपाउंडर्स, नर्सिंग स्टाफ, जाने क्या क्या अस्पतालों में। उनकी एसोसिएशन से सरकार बात करे, उनसे पूछे कि आपके कितने लोग मारे गए, हमें बताइए, ताकि एक जनमानस में उनके प्रति एक सम्मान हो, उनको रिकग्निशन हो, उनको एक। इसके साथ ही चौथी मांग जो आईएमए ने की है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर उचित समझें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएं, आईएमए प्रेसिडेंट को कॉल करें, प्राइम मिनिस्टर, और उनकी चिंताएं समझें और उनके सुझाव लें, क्योंकि उनसे बेहतर सुझाव कौन दे पाएगा जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे लड़ रहे हैं उस चीज से। ये ठीक है कि हमारे न्यूज चैनल्स के लिए अब कोरोना कोई खबर नहीं रह गई है, वो कोई अब सब्जेक्ट ही नहीं है, खबरों में अब कोरोना को कोई जगह नहीं है। यूं लगता है कि सब कुछ जैसे सामान्य हो चुका है। सरकार ने यह भी चौंकाने वाली बात कही थी कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जिसमें यह कहा जाए कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों, गरीब मजदूरों का, मजलूमों का तो कोई संगठन ऐसा प्रभावी है नहीं जो सरकार पर इतना दबाव बना सके। लेकिन आईएमए ने अब जब ये आवाज उठाई है, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद सरकार इस पर अब कुछ प्रतिक्रिया दे, चेते। फिर देखते हैं कि आईएमए के जो ये लेटर गया है और जो भर्त्सना की है उसने सरकार की, उसका क्या प्रभाव होता है, क्या जवाब होता है। क्योंकि संसद में तो प्रश्नकाल स्थगित है, वहां तो कोई प्रश्न हो नहीं सकता, किसी जवाब पर कोई काउंटर क्वेश्चन संसद के अंदर हो नहीं सकता। लेकिन आईएमए ने जो कहा है, तो सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, इस पर हम नजर रखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।